प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुर्वे आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, मंदिर और घर के अंदर मंदिर, पहले तो घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे, देवालय में लोग पूजा करने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बौद्धिक विकास होते गया, वास्तु पर शोध होते गए, अधिक लोग इस विषय में जानकारी रखने की रुचि रखने लगे, घरों में मंदिर बनने लगा। घर के अंदर मंदिर का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, इस विषय की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं होती है, क्योंकि बाहर देखने के बाद भी भीतर गलती होती है। गांव में देवालय है, भगवान शिव का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है आदमी कि भगवान के मंदिर के मुंह पूरब के तरफ है, लेकिन घरों में भगवान का मुंह पश्चिम के तरफ, अपना मुंह पूरब के तरफ। यह सबको ही जानता है कि ईशान कोण पूजा का स्थान होता है, उधर ही मंदिर होना चाहिए। लेकिन भगवान के मूर्ति का प्लेसमेंट, स्थापना कैसे किया जाए, इस पर अभी तक अधिकांश लोग दिग्भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं। पूरब की तरफ मुंह होना चाहिए, तो भाई पूरब की तरफ मुंह किसका होना चाहिए, भक्त का या भगवान का? इसके वैज्ञानिक और शास्त्रीय दोनों कारण हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है, वैज्ञानिक कारण क्या है और शास्त्रीय कारण क्या है। जब भी हम कहीं जाते हैं, वास्तु विजिट करने गए, मंदिर कहाँ है? पंडित जी ईशान कोण में है। ईशान कोण में है, भगवान का मुंह किधर हो, कहाँ से एनर्जी प्राप्त हो, इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। घर के वास्तु के हिसाब से उत्तर और पूरब के कोना को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण ईश मन ईश्वर, ये ईश्वर की दिशा होती है, भगवान शिव की दिशा होती है। यह वास्तु पुरुष के सिर का दिशा है। यह इस दिशा को बृहस्पति का भी दिशा माना गया है, जो देवताओं के गुरु हैं। अब भगवान के मूर्ति के प्लेसमेंट की बात आती है, तो सबसे पहले तो ये जानकारी रखना है कि हमें एनर्जी पूरब से मिलती है, सूर्य पूरब से उगता है। और भगवान की मूर्ति अगर हम अपने घर के पूरब दीवार पर लगा कर रख दिए या फोटो रख दिए, तो भगवान के आगे, ईश्वर के आगे सूर्य की किरणें पार नहीं हो पाती हैं, उनके पीठ से बैक हो जाती हैं। एनर्जी ईश्वर को भी नहीं मिलता, प्रकाश ईश्वर को भी नहीं मिलता। और आप पूजा कर रहे हैं, खड़ा होकर के पूजा कर रहे हैं या बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो आपकी जो दृष्टि संबंध है, आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, दोनों को एनर्जी नहीं मिल पाती है। सूर्य की किरणें मनुष्य के जीवन में एनर्जी और ऊर्जा का संचार करती है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में घर के दरवाजे के हिसाब से भी पूजा स्थान होना शुभ माना गया है। अगर आपके घर का निकास पूरब के तरफ है, पूरब के तरफ से रास्ता है, या आपके घर का निकास उत्तर की तरफ से है, आपका घर उत्तरमुखी अथवा पूर्वमुखी है, तो ईशान कोण में जो मंदिर होगा वो बहुत ही पॉजिटिव शक्ति देगा, बहुत ही शुभ होगा। लेकिन केवल मंदिर से यहाँ तथ्य उजागर नहीं होता है, यहाँ भगवान के फेस की बात होती है। तो शास्त्रों में जब आप पूजा करने की विधि पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रांगमुख व उदंगमुख, पूर्व मुंह बैठ करके या उत्तर मुंह। तो किसको पूरब बैठना है? जब आपने देखा कि आपके गांव में मंदिर का मुंह पूरब के तरफ है, अर्थात भगवान का मुंह पूरब के तरफ है, तो जब भगवान का मुंह पूरब के तरफ है
तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा नहीं कर सकते हो, क्योंकि पश्चिम की दिशा अस्त की दिशा होती है। फिर सूर्य की किरणें आपके पीठ पर लगेंगी, आपको नकारात्मक एनर्जी मिलेगी। उसी स्थिति में उदंग मुख, उत्तर मुख होकर के वक्ता और श्रोता आप भगवान की आराधना करते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो भगवान वहां श्रोता मात्र होकर के सुनने वाले बन जाते हैं। कभी भी जब आपके घर में पूजा होती है तो पंडित जी आपके घर में उत्तर मुंह होकर के बैठते हैं, क्यों नहीं पश्चिम मुंह बैठते हैं और आपको पूरा मुंह बैठाते हैं। ठीक वही स्थिति घर में पूजा स्थान का होना चाहिए। ईशान कोण में हो लेकिन पश्चिमी दीवार में हो, ताकि भगवान का मुंह, गॉड फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, भगवान का मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो। वहां जब सूर्य की किरणें आएंगी तो आप उत्तर मुंह बैठ के पूजा कर रहे हैं, भगवान का मुंह पूरब की तरफ है और दोनों पर सूर्य की किरणों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने पूरब की दीवार में फोटो रखा है तो उसमें सीलन होता है, फोटो कुछ दिनों के बाद उसके पीछे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कारण सूर्य की ऊर्जा उसको नहीं मिलती है। फिर अगर पूरब के दीवार में और उत्तर के दीवार में खिड़कियां नहीं हैं तो पुनः आपके पूजा स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है, यह नुकसानदायक होता है। जिनके घरों के दरवाजे दक्षिण मुखी हों और पश्चिम मुखी हों, उनके ईशान कोण के पूजा स्थान अच्छे नहीं होते, वो तो उल्टे पड़ गए। तो घर के बनाते समय, घर जब बनता हो उस समय कोई भी वास्तुशास्त्री अगर आपको नक्शा देता है, आर्किटेक्ट कोई नक्शा देता है, तो घर को 9 भागों में विभक्त करता है और 9 भागों में सबसे बीच का भाग ब्रह्म स्थान होता है, जो नाभि स्थान माना गया है। जिनके घरों के दरवाजे दक्षिण के तरफ हो, दक्षिणी निकास हो या पश्चिमी निकास हो, उनके पूजा स्थान घर के बीच में ब्रह्म स्थान पर होना शुभ माना गया है। क्योंकि एनर्जी लेवल पूरब से ही बढ़ता है। घरों में शंख क्यों बजाया जाता है? एनर्जी को बढ़ाने के लिए, डी एनर्जी को हटाने के लिए। अब हम आपको एक थोड़ा सा शास्त्रीय प्रमाण बता रहे हैं कि उत्तर की दिशा जो होती है वो वैकुंठ लोक की दिशा होती है। वैकुंठ मतलब स्वर्ग की दिशा होती है, हरि के घर की दिशा होती है, जिसे हरिद्वार कहा गया है, भगवान के घर की दिशा होती है। इधर के तरफ उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करने पर मन में स्थिरता और शांति आती है तथा उबकाई नहीं आती है। वही जब आप पूरब के तरफ मुंह करके बैठ के पूजा करते हैं तो स्थिरता नहीं रहती है, उबकाई आने लगती है। उबकाई आने का मतलब आपके अंदर की एनर्जी शॉर्ट हो रही है, खत्म हो रही है। जब भगवान से आपका फेसिंग होगा तो भगवान का मतलब होता है कि वो बहुत शक्तिशाली, भगवान मतलब कि बहुत शक्तिशाली, और आपकी एनर्जी वहां ट्रांसफर होती है, आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तो अगर उत्तर मुंह बैठ करके पूजा करते हैं तो उत्तर की दिशा से शांत वायु हिमालय के तरफ से, वैकुंठ की तरफ से आती है और आपके हृदय को शांति, शीतलता देकर आराधना में लीन करती है। पूरब की ओर तथा उत्तर की ओर का कोना, पूरब और उत्तर के कोना को ईशान कोना कहा गया है। ईशान कोण भगवान शिव का, ईश्वर का दिशा होता है, वास्तु पुरुष के सिर का दिशा होता है, बृहस्पति का दिशा माना गया है। इधर भक्त और भगवान दोनों की नजरें जाती हैं। जब आप उत्तर मुंह बैठेंगे और भगवान का मुंह पूरब की तरफ होगा तो दोनों की नजर का मिलान कोण ईशान कोण बनता है और दोनों की नजरें उधर होने से दोनों को सूर्य की किरणों से ऊर्जा मिलती है। अब वैज्ञानिक कारण, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल जो होता है, आप मैग्नेट को खोलिए, उत्तर दक्षिण शो करेगा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो जब चुंबक का सिरा उत्तर के तरफ है, आप जब बैठते हैं, नक्शा देखते हैं तो आपके सिर को उत्तर माना गया है। जब आप उत्तर मुंह होकर के बैठ के पूजा करेंगे तो आपका चुंबकीय ध्रुव, आपके सिर का चुंबकीय ध्रुव उत्तर के तरफ हो जाएगा और उत्तर के तरफ सोने से मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक स्थिरता आएगी। उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करने से मानसिक स्थिरता में बढ़ोतरी होती है। प्रमाण, भगवान के सामने कभी फेस टू फेस होकर पूजा नहीं करनी चाहिए।
क्या कभी आपने किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखी है? अगर नहीं तो कहीं प्राण प्रतिष्ठा हो तो जा करके देख सकते हैं। जब मंदिरों में, पंडालों में विधिवत किसी मूर्ति की व्यवस्था, स्थापना की गई हो, पूजा होती हो, और जब मुंह के पट खुलते हैं तो भगवान की बंद आंखें एक बार खुलती हैं और उनसे जो ऊर्जा निकलती है, उसके सामने अगर शीशा भी लगा दिया जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लीला में आप देखिए, राजा मुचुकुंद सतयुग से देवताओं के लड़ाई के लिए, देवताओं के सहयोग के लिए राक्षसों से लड़ने के लिए गए थे। लड़ते लड़ते कई युग बीत गए धरती पर। देवताओं के राजा इंद्र ने बताया कि आपके पुत्र, आपके भाई अब कोई धरती पर नहीं रहा, आपको कोई पहचानेगा नहीं। उन्होंने विश्राम का स्थान मांगा और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि आप स्थिर जगह कहीं भी जाकर सो जाइए। मुचुकुंद ने मांगा कि हमें ऐसे जगह दो जहां हम आराम से सो सकें, हमें कोई जगाए नहीं। इंद्र ने कहा कि आप स्वेच्छा से कहीं भी सो सकते हो, अगर जो जगाएगा, आपकी पहली नजर जिसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जब कंस के ससुर जरासंध की लड़ाई बार बार हो रही थी तो जरासंध ने तकनीकी दिमाग लगा करके और विदेशों से काल जवन को बुलाया, जिसे न कोई शस्त्र काट सकता था और न कोई देवता मार सकते थे। और उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहाड़ के गुफा में चढ़ाया और वहां जाने से राजा मुचुकुंद को जबरन जगाया काल जवन ने। और राजा मुचुकुंद की जब दृष्टि पड़ी तो काल जवन जल कर भस्म हो गया। तो मित्रों, भगवान की दृष्टि के सामने नहीं, भगवान की दृष्टि के बगल होकर के, उत्तर मुख होकर के पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति या उनकी प्रतिमा ईशान कोण के पश्चिमी दीवार में लगाने से भगवान का मुंह पूरब की तरफ होगा और आप उत्तर मुंह बैठ करके पूजा करने से आपको काफी एनर्जी मिलेगी। किंतु यह ध्यान रहे कि पूर्वी दीवार में और उत्तरी दीवार में खिड़की हो जिससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती हो। जिनके घरों के दरवाजे दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी हैं वे कदापि ईशान कोण में मंदिर स्थापित न करें। वहां मंदिर पीछे पड़ जाता है और काफी अशुभ हो जाता है। तो घर के मध्य भाग नाभि पर, जिसे ब्रह्म स्थान कहा गया है, वहां मंदिर स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। वास्तु से संबंधित इस प्रकार के एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वार्षिक फलादेश ले सकते हैं। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।